आज ऐसा प्रचलन हो गया है अंडा मांस आदि का जो कल्पना के परे है। जो मुर्गी जो मुर्गी 15 दिन 18 दिन में अंडा देने वाली स्थिति होती है, जिसकी नेचुरल प्रोसेस से आप उससे रोज अंडा निकाल रहे हो, रोज। मेरी बात को समझना। और उसको बड़ी बड़ी लाइट्स में रख रहे हो ताकि वो सो ना पाए। उसके अंदर वो प्रोसेस वो खिलाया जा रहा है उनको, जिससे प्रोसेस में आती है और उनसे अंडे पैदा किए जाते हैं, रोज किए जाते हैं। जबकि मुर्गी रोज अंडा नहीं देती है। नेचुरल वे की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जब वो उस रोशनी में, जिसको सोने को नहीं मिल रहा है, जिसमें चिड़चिड़ाहट है, इसलिए जब वो आपस में लड़ते हैं तो फिर वो पोल्ट्री फार्म वाला उनकी चोंच काट देता है, उनके नाखून काट देता है, उनकी अंगुलियां काट देता है, ठीक है। कैन यू इमेजिन 5 मिनट के लिए आपको तेज रोशनी में रख दिया जाए, आपको सोना नहीं दिया जाए, आपके नाखून काट दिया जाए, आपके मुंह को सिल दिया जाए, आपके अंदर विचार कैसे चलेंगे? विचार, आप क्या सोचोगे? और अगर मान लीजिए किसी स्त्री के साथ हो रहा है, 5 मिनट के लिए मेरी बात को समझना, ये दुर्व्यवहार किसी स्त्री के साथ हो रहा है और उसको गर्भवती किया जा रहा है, और उस प्रोसेस से गुजरते में वो गर्भिणी स्त्री के गर्भ से जब शिशु होगा तो वो हिंसक नहीं होगा तो कैसा होगा? क्योंकि उसने हिंसा देखी है, हिंसा झेली है, हिंसा में रहा है और क्रोध के साथ पालन हुआ है गर्भ में, और फिर वो बाहर आएगा तो वो कैसा होगा? वो ऐसा होगा। ठीक उसी तरीके से ये जो अंडा है, अंडा आजकल बड़ा प्रचलन है। माताएं अपने बच्चों को कह रही हैं कि बेटा सुबह ब्रेकफास्ट में खा। आजकल बड़े पढ़े लिखे लोग भी कह रहे हैं नहीं, दिस इज गुड फॉर एवरीवन। वो कांग्रेस की सरकार थी उस समय, आज से 20 साल पहले, उन्होंने तो बहुत अच्छा काम कर दिया था, संडे हो या मंडे। क्यों? उन्हें तो फर्क पड़ता ही नहीं था। वो तो चाहते हैं कि पूरा, कांग्रेस का तो यही शुरू से रहा कि पूरी दुनिया जो है ईसाइयत में बदल जाए। उसने किया भी। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य, थोड़ा हम लोग पढ़ लिख गए, अब थोड़ा समझदार होने लगे तो चीजों को जान रहे हैं। हिंसा से लिप्त, हिंसा के वातावरण से लिप्त, हिंसाग्रस्त उस एग को, मैं अभी एग की बात नहीं कर रहा, मैं एग की क्वालिटी की बात कर रहा हूं। जब आप खाएंगे तो आपके अंदर क्या पैदा होगा? विचार कर सकते हो आपके अंदर क्या पैदा होगा? चलो दूसरी बात, एक वीडियो है, एक वीडियो सर्च करना गूगल पे, यूट्यूब पे, जिसमें एक मुर्गी है, उसके 5-6 बच्चे उसके पास हैं, छोटे छोटे से, और उस बाड़े में एक सांप आ जाता है, सांप। और वो मुर्गी अपने बच्चों को बचाने के लिए उस सांप से लड़ती है और उसको चोंच मारती है। बस मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि वो अंडा जब उससे निकला तो कहीं ना कहीं उसकी वो दुखती हुई ममता भी होगी। और जो ममता, अर्थात जो मैया अपने बच्चे के प्रति ममता बता के दूसरे की ममता को छीन के, काट के, भून के, तल के अपने बच्चे को खिलाएगी, तो उसके बच्चे के अंदर क्या पैदा होगा, ये उस गंवार से पूछो और विचार करके पूछो। जो चीज हिंसा से पैदा हो रही है, जो चीज दुख से पैदा हो रही है, जिसमें पूरी एनर्जी नेगेटिव है, आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को वो परोस रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्वाद, आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जी, बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेटेड विद एनर्जी, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। और एक समझदार आदमी हर वक्त अच्छी पॉजिटिव एनर्जी चाहता है। किसी के हाय लेना कोई नहीं चाहता, किसी की हत्या करना कोई नहीं चाहता, लेकिन आप जो भी चीज खा रहे हैं वो हत्या के बाद ही खा रहे हैं। चाहे राम गुप्ता आपके पिताजी हों या अन्य लोग हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं। अब एक प्रश्न और आ गया, एक प्रश्न और। फिर अभी कुछ समझदार लोग कहेंगे नहीं नहीं, हम देशी नहीं खाते, हम तो पोल्ट्री वाला खाते हैं। आपको मालूम है पोल्ट्री वाला समय के बाद आपको मिलेगा तो उसमें बच्चा निकलता है। और हो सकता है जो लोग ऐसा करते हो उनको कभी ऐसे उनके साथ घटना घटी हो कि उन्होंने फोड़ा, उसमें से बच्चा निकला हो।
तो ये दिमाग से निकाल दो। ये पोल्ट्री फार्म में जितनी है वो पोल्ट्री से ही पैदा हो रही हैं, तुम ये दिमाग से निकाल दो कि वो ऐसा नहीं है, उसमें ये नहीं होता। ये अपनी रामायण किसी और को सुनाना, ठीक है। तो आप इस बात को समझिएगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि किसी को मारकर खाकर आपका जीवन सही हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, चलो ये भी बाद में कर लेते। क्या ये उचित है कि किसी की हत्या करके आप राक्षस बन जाओ? क्योंकि जितने लोग मांसाहारी हैं वो राक्षस हैं, वो दैत्य हैं। दैत्यों के, राक्षसों में कोई सींग तो होते नहीं है, रावण के सींग नहीं थे, राइट। लेकिन जितने लोग भी मांसाहार आदि इत्यादि चीजों का उपयोग कर रहे हैं वे सब कौन है? दैत्य हैं या राक्षस? सिंपल। अब कुछ लोग फिर नई राय लेकर आएंगे, अरे जी सब्जियों में भी जान होती है। अरे भैया मेरे, ये अपनी बात को आर्गुमेंट करने के लिए मत लाओ। हर चीज को क्लासिफाई किया गया है। सब्जी रो नहीं रही काटते में, मैमिया नहीं चींची नहीं कर रही काटते में। अब आप कहोगे तो इसका मतलब जो मैमिया नहीं रही उसमें जान नहीं है। भैया अब मैं तुमको क्या बताऊं, आपकी जो रक्तवाहिनी है, जो आपके जो ब्लड बना है वो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी से बना है। हीमोग्लोबिन है उसमें। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन कौन सी सब्जी में, जरा बताइए। तो इन सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। तो इसलिए आप अपने पिताजी से पूछिए, आपको ये पसंद है या मैं पसंद हूं। और आपको ये पसंद है तो मैं चला, देखते हैं तुम्हारे पिताजी तुम्हारे कितने हैं। अगर तुम्हारे हैं इमोशनली, देखो वैसे ही समझाने से नहीं समझ में आएगा, कई बार इमोशन से समझ में आ जाएगा। देख लो भैया, कुछ अच्छा हो जाए, मैं तो यही चाहता हूं, समाज नए रास्ते पर, अच्छे रास्ते पर जाए। ईश्वर से बस मेरी यही प्रार्थना है।